तो हम सीखते हैं पहले कि पावर शेल क्या है। तो बेसिकली पावर शेल, मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूँ यहाँ पे पावर शेल के बारे में। मैं पहले इसको अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी ज़बान में मैं समझाता हूँ कि पावर शेल इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर टास्क ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। पावर शेल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हम बहुत बार सुनते हैं कि लैंग्वेज, तो ये भी बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं जैसा कि जावा स्क्रिप्ट वगैरह। तो पावर शेल भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो जो ऑटोमेट करने के लिए, कुछ भी काम ऑटोमेट करने के लिए पावर शेल बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो पावर शेल इस काम के लिए बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, जैसा कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट वगैरह के लिए हम बहुत सारे नेटवर्किंग की जगह देखते हैं कि पावर शेल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें टास्क को ऑटोमेट करना होता है। तो इसलिए पावर शेल हम यूज़ करते हैं उस प्लेसेस पे। तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली। और पावर शेल इज़ बिल्ट बेस्ड ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क, और डॉट नेट कोर डिपेंड्स ऑन वर्जन। तो पावर शेल कैसा बनाया गया? पावर शेल डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया गया। अगर पावर शेल के वर्जन्स है, पावर शेल का वर्जन 5 है, तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया गया। अगर पावर शेल वर्जन 7 एंड अबव है तो ये डॉट नेट कोर के ऊपर बनाया गया। तो ये ऑन टॉप, ये जब हम पावर शेल रन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कौन सा वर्जन वगैरह है। अभी के लिए आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर के बारे में जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पावर शेल जब आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इसकी कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जस्ट नॉलेज रखना ज़रूरी है कि किस पे बिल्ड किया गया। अगर फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत हार्डली हम इस पे टच करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर को जब हम पावर शेल सीखते हैं। तो थर्ड पॉइंट, PowerShell works with objects, that is, it is object-oriented scripting language, make it more पावरफुल फॉर डेटा मैनिपुलेशन और ऑटोमेशन। ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम आगे जाके सीखेंगे। हम ये थर्ड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्या है वगैरह वगैरह हम ये सारे कोर्स में, इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो हम इस ऑब्जेक्ट में बहुत पावरफुल एक एंटिटी होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, एक बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो ये पावर शेल भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट के बेस पे इस ये सारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो इसलिए ये पावर शेल इसलिए कि पावर शेल है ना, इसीलिए है ना पावर शेल बहुत पावरफुल है ना माना जाता है मार्केट में। और जब कभी भी पावर शेल हम लिखते हैं तो ध्यान रखें कि पावर हम लिखते हैं एक केस में, और शेल जब हम लिखते हैं तो फिर अगेन बीच में एस है ना कैपिटल होता है, क्योंकि पावर हम अपने में एक मायने रखता है और शेल अगेन अपने में एक मायने रखता है। हम दो मिला के इसका नाम पड़ा है पावर शेल। पहले मैं एक ये छोटा सेशन समझाना चाहता हूँ कि पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल के बारे में, ये दो एक ही हैं या फिर अगर एक है तो दूसरे की ज़रूरत क्या है। बेसिकली दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। विंडोज़ पावर शेल का विंडो पहले हम देखते हैं कि इंटरफेस के हिसाब से जब विंडोज़ पावर शेल हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि विंडोज़ पावर शेल, और कमांड प्रॉम्प्ट में है यहाँ पे इस तरफ राइट साइड में हम देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली विंडोज़ पावर शेल बहुत कॉम्प्लेक्स काम के लिए हम बनाते हैं, जैसा कि मैं पिछले सेशन में बताया कि ऑटोमेशन, कुछ भी ऑटोमेशन करने के लिए। वेरास कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ही स्मॉल टास्क के लिए, जैसा कि कुछ भी आईपी अपना लोकल एड्रेस, लाइक लोकल एड्रेस रिट्रीव करने के लिए, या फिर हम पिंग करके कोई सा भी आईपी एड्रेस का हम जानना चाह रहे हैं कि वो वर्क कर रहा नहीं कर रहा, वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स आ रहे नहीं आ रहे, और कुछ बैच फाइल्स रन करना है या फिर कुछ बैच बनाना है। तो वो केसेस में जहाँ पे मतलब मानो कि बहुत सारे छोटे टास्क होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं होते, इसलिए है ना हम उस केसेस में हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। मानो कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स काम है जहाँ पे ऑटोमेशंस करना है, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट कोड लिखना है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, तो उस केस में हम कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ करते। उस केस में हम प्रेफर करते हैं विंडोज़ पावर शेल को। और जब कभी भी दोनों में ओपन करते हैं एप्लीकेशन तो दिखने में भले दो सेम ही दिखते हों, विंडोज़ 11 में एटलीस्ट द इंटरफेस मतलब जो भी यूआई है तो सिमिलर दिखता है।
मगर यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो नाम डिफरेंट होते हैं। तो अर्लियर वर्जन्स जो विंडोज़ के हैं उसमें थोड़ा इंटरफेस पावरशेल के लिए और कमांड के लिए डिफरेंट है, बट विंडोज़ 11 में ये वर्जन ये इंटरफेसेस मतलब जो यूआई जो विंडोज़ है ये सिमिलर दिखते हैं। तो इसके भी दो के बीच में कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि विंडोज़ पावरशेल के लिए कितने सारे अपने पास आईडीईज़ है मतलब जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वो दो तरीके के होते हैं। वो एक है विंडोज़ पावरशेल, और पावरशेल कम इसको कहते हैं, लेफ़्ट साइड वाला को जो ब्लैक में दिख रहा है कंसोल, और राइट साइड में जो दिख रहा है उसको कहते हैं आईएससी, इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे विंडोज़ पावरशेल दो में फ़र्क, दो पे भी हम अपना पावरशेल कोड, अपने पावरशेल स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, बट दो में फ़र्क है। दो में क्या फ़र्क है कि अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला जो कंसोल वाला है, जो ब्लैक वाला है, इसमें हम जब लिखना चाहते हैं उसके इसमें लिखेंगे हम जहाँ पे हमें सिंगल लाइन एग्जीक्यूशंस होते हैं और जहाँ पे हम फास्टर एग्जीक्यूशंस करना चाहते हैं, और हम रिज़ल्ट वहीं पे मतलब जब हम कोड लिखते हैं तो वहीं सेम विंडो पे हम जब रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस उस केस में हम विंडोज़ पावरशेल कंसोल को हम इस्तेमाल करेंगे, जो लेफ़्ट वाला है। जो राइट वाला है ये इसमें ये बेसिकली इसमें जब हम मल्टी लाइन स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, जब एक से ज़्यादा लाइंस हम जब लिखना चाहेंगे तो, और या फिर यूँ समझो कि लार्जर लाइंस ऑफ कोड हम लिखना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस हम आईएससी पावरशेल, विंडोज़ पावरशेल आईएससी को हम इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी डीबग करना चाह रहे हैं कि डीबगिंग के लिए, डीबगिंग क्या है वगैरह, ये अपने अगले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। तो डीबगिंग करने का, जब हम डीबगिंग करना चाह रहे हैं तो डीबगिंग की फैसिलिटी हमें कंसोल में नहीं मिलती, बल्कि वो सारे की सारी फैसिलिटी हमें विंडोज़ पावरशेल आईएससी में मिलती है। और हम रिज़ल्ट एक पेन से दूसरे पेन में देखना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी वाइट पेन है यहाँ पे, जो इस पेन में यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट होगा, जो कि अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। जो भी हम पावरशेल लिखेंगे, रिजल्ट्स हमें यहाँ नीचे वाले ब्लू पेन में मिल जाएगा। जब हम रन करेंगे तो ब्लू पेन में मिल जाएगा। या फिर हम स्प्लिट करके भी देख सकते हैं, या फिर हम इसको पूरा एंटायर स्क्रिप्ट करके फिर उसको रिज़ल्ट रन करके हम स्क्रिप्ट एंटायर रिज़ल्ट भी एक ही विंडो में देख सकते हैं। या फिर राइट साइड हम लिख के लेफ़्ट साइड हम उसको रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें आईएससी में मिल जाती हैं। और आईएससी में जब कभी भी इंटेलिजेंस एज एन, अभी मैं मानो कि मैं यहाँ पे मैं होस्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस मिल जाता है। तो ये जो लाइक हमें मिला है राइट, यहाँ पे जो जितना विंडो हमें मिला है, तो ये ऑटोमेटिक हमें टाइप मैं सिर्फ एच मार दिया तो फिर हमें सारे का सारा यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो कंप्लीट कोड हमें लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो उस तरीके की फैसिलिटी हमें इतनी प्रॉपरली हमें विंडोज़ पावरशेल कंसोल में नहीं मिलती। तो ये दो भी विंडोज़ पावरशेल के लिए ही हैं, मगर डिफरेंसेस मैं जैसा बताया कि डिफरेंसेस ये होते हैं। हम इस पूरे कोर्स में दो भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ कहीं भी हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे विंडोज़ पावरशेल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना होता है वहाँ पे विंडोज़ पावरशेल आईएससी इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप लोग दो भी सीख सके कि विंडोज़ कंसोल एंड एज वेल एज विंडोज़ पावरशेल आईएससी, दो भी हम पावरशेल कंसोल, पावरशेल आईएससी दो भी हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।